अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। जिन श्रुति की पूजा करूं भक्ति भावुरधार, धन्य धन्य श्रुत पंचमी हुआ सुश्रुत अवतार। पुष्पदंत अरुभूत बलि किया परम उपकार, सिरसठ खंडागम रचा लिखा तत्व अविकार। श्रुत पंचमी महोत्सव लगभग 2000 वर्षों से इस भारतीय वसुंधरा पर श्रुत के अवतार का यह पर्व दिगंबर जैन समाज के द्वारा अविच्छिन्न रूप से मनाया जा रहा है। श्रुत पंचमी महोत्सव ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को मनाया जाने वाला एक अद्भुत पर्व है, जिस पर्व के दिवस में हम भव्य जीवों को भगवान महावीर स्वामी की मूल दिव्य ध्वनि, जो लगभग 683 वर्षों तक मौखिक रूप से प्रभावित रही, वह दिव्य ध्वनि हमें दर्शन आचार की करुणा के फलस्वरूप और पुष्पदंत और भूतबली आचार्यों के करकमलों से ताड़पत्रों के माध्यम से हमें मिली। आइए इस महान पर्व के दिवस में हम याद करें भगवान महावीर से लेकर उन समस्त ऋषि मुनियों को, उस परंपरा को, उन श्रेष्ठी वर्गों को जिनके माध्यम से ग्रंथ सुरक्षित रहे, उन श्रावकों को, उन विद्वान जनों को जिनके माध्यम से, जिनकी करुणा, श्रुत वत्सलत्व, जिनका परिश्रम, जिनकी प्रतिभा के बल से यह सारा श्रुत स्कंध हमें आज पुस्तकाकार माध्यम से उपलब्ध है, सरल हिंदी भाषा में हमें स्वाध्याय के लिए उपलब्ध है। जब चतुर्थ काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रह गए थे, तब अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को मुक्ति रमा की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात 62 वर्ष तक गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य एवं जम्मू स्वामी, इन 3 केवलियों ने केवल ज्ञान के द्वारा जिनवाणी की प्ररूपणा की। केवल ज्ञान का भाव होने के पश्चात 100 वर्षों तक विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु स्वामी द्वादशांग के धारी इन 5 श्रुत केवलियों द्वारा मोक्ष मार्ग का यथार्थ निरूपण होता रहा। इसके पश्चात विशालाचार्य, विशाखाचार्य, प्रस्थलाचार्य, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धांत, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिमान, गंगदेव, धर्मसेन, ये 11 मुनिराज 10 पूर्वों के धारी 183 वर्षों में हुए। नक्षत्र, जयपाल, पांडुनाम, ध्रुवसेन, कंसाचार्य, ये 5 मुनिराज 11 अंक के धारी 220 वर्षों में हुए। सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु, लोहाचार्य संपूर्ण आचारांग के ज्ञाता हुए। इस तरह भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात 683 वर्षों तक अंगों का ज्ञान रहा। पश्चात अंग और पूर्व वेदताओं की परंपरा समाप्त हो गई। अंगों और पूर्वों के एक देश का ज्ञान आचार परंपरा से धरसेन आचार्य देव को प्राप्त हुआ। वह दूसरे अग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के
महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्रावृत्त के विशिष्ट ज्ञाता विद्वान थे। उन तक यह ज्ञान मौखिक रूप से निरंतर प्रभावित हो रहा था, लेकिन कालदोष और स्मृति क्षीणता से यह निरंतर ह्रास को प्राप्त हो रहा था। आचार्य धरसेन सौराष्ट्र में स्थित 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में आत्म ध्यान में स्थित रहते थे। अपनी वृद्धावस्था और अल्पायु को जानकर उन्हें अपसर्पणी काल के दुष्प्रभाव से श्रुत ज्ञान का जो प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा था, श्रुत रक्षण के वात्सल्य से प्रेरित होकर उन्होंने उस समय आंध्र प्रदेश और वर्तमान में महाराष्ट्र के सतारा जिले की मेहमा तहसील में होने वाले 5 वर्षीय युग प्रतिक्रमण के अवसर पर आयोजित साधु सम्मेलन में अपने भाव भेजे। आचार्य अरदवली के सानिध्य में होने वाले उस सम्मेलन में सारे भारतवर्ष के महान आचार्य अपने साधु संघ के साथ में उपस्थित थे। सम्मेलन में समागत प्रधान आचार्यों ने आचार्य दर्शन की बात को बहुत गंभीरता से लिया और श्रुत के ग्रहण व धारण में समर्थ, निर्मल विनय से विभूषित, देश कुल जाति से शुद्ध, सकल कलाओं में पारंगत ऐसे 2 योग्य साधुओं को दर्शन आचार्य की भावना के अनुसार उनके पास भेजा। जिस दिन वह दोनों साधु गिरनार पहुंचने वाले थे, उसकी पूर्व रात्रि में आचार्य धरसेन ने स्वप्न देखा कि 2 धवल विनम्र बैल आकर उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। स्वप्न देखने के साथ ही आचार्य श्री की निद्रा भंग हो गई और वह श्रुत देवता जयवंत रहो ऐसा कहते हुए उठ गए। उसी दिन दोनों साधु आचार्य दर्शन के पास पहुंच गए और अति हर्षित होकर उनकी चरण वंदना की। विश्राम करने के पश्चात आचार्य श्री से अपने आने का उन्होंने प्रयोजन कहा। आचार्य श्री उनके वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा आशीर्वाद दिया। आचार्य श्री के मन में विचार आया, पहले इन दोनों नवागत साधुओं की परीक्षा करनी चाहिए, यह श्रुत ग्रहण और धारण आदि के योग्य हैं भी अथवा नहीं। तदनुसार धरसेनाचार्य ने 2 मंत्र विद्याएं साधने के लिए उन दोनों मुनिराजों को दी। एक मंत्र विद्या हीन अक्षर वाली थी और दूसरी अधिक अक्षर वाली। दोनों मुनिराज षष्ठोपवास अर्थात 2 दिन के उपवास को धारण कर एक मंत्र विद्या को लेकर सिद्ध करने हेतु गिरनार जी पर्वत पर साधनारत हुए। मंत्र साधना करते हुए जब उनको वह विद्याएं सिद्ध हुई, तब हीन अक्षर वाले मंत्र की साधना करने वाले मुनिराज के सामने कानी देवी प्रकट हुई और अधिक अक्षर वाले मंत्र की साधना करने वाले मुनिराज के सामने दांत बाहर निकली देवी प्रकट हुई। देवियों के ऐसे विकृत अंगों को देखकर उन दोनों साधुओं ने स्वयं अपने अपने अंतर में विचार किया कि देवताओं के तो विकृत अंग होते नहीं, अतः अवश्य ही मंत्र में कहीं कुछ अशुद्धि है। इस प्रकार उन दोनों ने विचार कर मंत्र संबंधी व्याकरण शास्त्र में कुशल अपने अपने मंत्रों को शुद्ध किया और पुनः अपने अपने मंत्रों को सिद्ध किया। तब दोनों देवियां अपने स्वाभाविक सुंदर रूप में प्रकट हुई और बोली, स्वामिन आज्ञा दीजिए, हम आपके लिए क्या करें। तब उन दोनों साधुओं ने कहा, आप लोगों से हमें कोई आहिक या पारलौकिक प्रयोजन नहीं है, हमने तो गुरु की आज्ञा से मंत्र साधना की है। यह सुनकर वह दोनों देवियां अपने स्थान को चली गईं। मंत्र साधना की सफलता से प्रसन्न होकर वह मुनिराज आचार्य दर्शन के पास पहुंचे और उनके पाद पंकज की वंदना करके मंत्र
सिद्धि संबंधी समस्त वृत्तांत निवेदन किया। आचार्य देव अपने अभिप्राय की सिद्धि और समागत साधुओं की योग्यता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उन्हें विदा किया। तत्पश्चात शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ वार में उन्होंने उन दोनों मुनिराजों को षटखंडागम महान सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ाना प्रारंभ किया और आषाढ़ शुक्ला एकादशी के पूर्वाह्न काल में इस ज्ञानदान के पवित्र अनुष्ठान को पूर्ण किया। यह जानकर भूत जाति के व्यंतर देवों ने नरवाहन नाम के मुनिराज की शंख तुर आदि वादित्रों को बजाते हुए पूजा की। यह देखकर धैर्यसेनाचार्य ने उन नरवाहन नाम के मुनिराज का नाम भूतबली रख दिया। दूसरे सुबुद्धि नाम के मुनिराज की अस्त व्यस्त दंत पंक्ति को देवों ने एक समान सुंदर कर दिया। अतः आचार्य देव ने उनका नाम पुष्पदंत प्रसिद्ध कर दिया। ज्ञानदान के इस पवित्र अनुष्ठान के पूर्ण होने के उपरांत धैर्यसेनाचार्य देव ने उन्हें वहां से विदा होने का आदेश दिया। यद्यपि वह दोनों साधु गुरु के चरणों में कुछ अधिक समय तक रहना चाहते थे, तथापि गुरु के वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार कर वह उसी दिन वहां से विहार कर गए। पुष्पदंत आचार्य अपने भांजे जिन पालित के साथ बंदेश की ओर गए, जबकि भूतवली मुनिराज ने दक्षिण देश की ओर गमन किया। आयु में बड़े पुष्पदंत मुनिराज ने वनदेश में जाकर सर्वप्रथम ग्रंथ लेखन का मंगल कार्य प्रारंभ किया। वह जीवठान नामक पहले खंड के 20 अधिकारों के मात्र 177 सूत्री लिख पाए थे और वह समाधिस्थ हो गए। इसके पश्चात उनके भांजे जिनपालित इस प्रथम खंड को लेकर भूतबली मुनिराज के पास गए और उस जीवठान नामक प्रथम खंड को पढ़ने के पश्चात षटखंडागम ग्रंथादिराज के शेष 5 खंडों को भूतबली स्वामी ने पूर्ण किया। पुष्पदंत मुनिराज के समाधिस्थ होने की घटना से एक विशेष बात यहाँ पर हमें आचार्य धैर्यसेन की दूरदृष्टि की ज्ञात होती है कि किस तरह से उन्होंने विवेक का प्रयोग किया और 2 मुनिराजों को बुलाकर उनको यह ज्ञान प्रदान किया। हम कल्पना करें उस क्षण की, यदि एक ही मुनिराज को वह बुलाते और यह ज्ञान प्रदान करते और दुर्भाग्यवश वह इस तरह से ही घटित होता, तो किस तरह से हमें संपूर्ण ग्रंथादिराज मिल पाता। यह जो 6 खंड ताड़ पत्रों पर कांटों से उकेर कर लिखे गए, इनमें प्रथम 5 खंडों में 6000 सूत्र हैं, जबकि 6वें खंड में लगभग 40,000 सूत्र हैं। इन 6 खंडों को पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने खंड सिद्धांत कहा। खंड और आगम ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। षटखंडागम ग्रंथ मूल आचार्य का दिया हुआ नहीं है, बल्कि काफी वर्षों पश्चात होने वाले इंद्रनंदी स्वामी ने इस ग्रंथ को षटखंडागम नाम से प्रसिद्ध किया। इन 6 खंडों के नाम इस प्रकार हैं: पहला जीवठान, दूसरा खुद्दाबंद, तीसरा बंद स्वामित्व विचय, चौथा वेदना, 5वां वर्गणा, 6वां महाबंध।
यह जो षटखंडागम ग्रंथ रचा गया, इसमें मात्र तीसरा खंड बंद स्वामित्व विषय संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जबकि शेष सभी खंड शौर सैनी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इन 6 खंडों में जो अंतिम 6वां खंड है, जिसका नाम महाबंध है, जिसे हम वर्तमान में महाधवल के नाम से भी जानते हैं, इसकी टीका स्वयं भूतबली आचार्य ने लगभग 40,000 सूत्रों में लिखी। इस तरह से यह विशाल महाविशाल काय ग्रंथ हजारों सूत्रों में जिसकी रचना हुई, जिसे आज हम प्रथम श्रुत स्कंद के नाम से जानते हैं, यह ताड़पत्रों पर लिखा गया। विशेष बात, पुष्पदंत आचार्य देव द्वारा सर्वप्रथम जो जीवठाण नाम का प्रथम ग्रंथ लिखा गया, खंड लिखा गया, इसमें इस सत्य दिगंबर जैन धर्म में अनादि अनंत जो प्रभावित जैन धर्म है, इसमें वर्तमान अवसर्पणी काल में सबसे पहले लिखे शब्द थे णमोकार महामंत्र के। षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में पुष्पदंत आचार्य देव ने सबसे पहले जिन शब्दों को लिखा, वह हमारा महामंत्र है, नमोकार महामंत्र। यह षटखंडागम ग्रंथ जिस दिन हम सब भव्य जीवों के प्रकाश में आया, वह तिथि थी ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी। जिस प्रांत में यह सबसे पहले प्रकाशित हुआ, वह प्रांत था गुजरात, और जिस नगर में यह ग्रंथ सबसे पहले प्रकाश में आया, वह नगर था अंकलेश्वर, और वह समय था ईसा संवत 87, अर्थात अभी से ठीक 1932 वर्ष पूर्व षटखंडागम ग्रंथादिराज पूर्ण लिखित रूप में हम भव्य जीवों को प्राप्त हुआ था। इस प्रसंग को भूतबली स्वामी ने स्वयं अत्यंत भक्ति भाव से इस ग्रंथ की पूजा करके मनाया था। श्रुत अवतार के इस महोत्सव में मनुष्य लोक के जैन श्रावकों ने ही नहीं, वरन देवगति के देवों ने भी हर्षोल्लास से मनाया था। इस महान ग्रंथादिराज के पूर्ण होने के बाद जब इसकी पूजा की गई, वह तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी थी, और तभी से ये तिथि श्रुत पंचमी पर्व के नाम से प्रसिद्ध हुई। हजारों वर्षों से अविरल रूप से यह दिवस श्रुत पंचमी पर्व के रूप में दिगंबर जैन समाज में मनाया जा रहा है, और पंचम काल के अंत तक मनाया जाता रहेगा। प्रथम श्रुत स्कंद की यह जो रचना है, यह रचना वर्तमान में उपलब्ध समस्त करणानियों के ग्रंथों का आधार स्तंभ है। ठीक इसी समय द्वितीय श्रुत स्कंद के जनक, अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ कुंद आचार्य देव भी इसी भारत भू पर आत्म साधना में रत थे, जिन्हें अर्हत प्रवचन के अवयव समय प्रावृत्त का विशेष ज्ञान था। उस ज्ञान के बल से उन्होंने समयसार, प्रवचनसार आदि 84 पहाड़ ग्रंथों की रचना की, और हम भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग के निमित्तभूत साक्षात तत्व ज्ञान को प्रदान किया। इन पहाड़ ग्रंथों के माध्यम से इस अध्यात्म विद्या को हमें भेंट में दिया। ऐसा उल्लेख है कि षटखंडागम ग्रंथादिराज के ऊपर सबसे पहली टीका कुंद आचार्य देव ने ही परिक्रम नाम से बनाई। इस ग्रंथ के प्रथम 3 खंडों पर कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य देव ने 12,000 श्लोक प्रमाण टीका रची थी। हमारे दुर्भाग्य से जो अभी तक हमें अप्राप्त है,
इसी तरह न्याय के महान आचार्य संबंधभद्र स्वामी ने भी इस महान ग्रंथ के प्रथम 5 खंडों पर 48,000 श्लोक प्रमाण टीका रची, वह भी हमें अब प्राप्त है। इस महान ग्रंथ पर अनेक आचार्यों ने अनेक टीका रची, पर जो विशालकाय टीका हमें अभी प्राप्त है वह है वीरसेन स्वामी की धवला टीका। उन्होंने प्रथम 5 खंडों पर 72,000 श्लोक प्रमाण महाविशाल टीका की रचना की। प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में रची है टीका 8 अक्टूबर 1816 ईस्वी सन में बुधवार को प्रातःकाल पूर्ण हुई थी, अर्थात अभी से 1203 वर्ष पूर्व। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को पूर्ण होने से आचार्य श्री ने इसका नाम धवला प्रसिद्ध किया। दर्शनाचार्य के संवर्ती गुणधराचार्य के कषाय प्रावृत ग्रंथ की 4 विभक्तियों पर 2000 श्लोक प्रमाण टीका वीरसेन स्वामी ने रची और वह समाधिस्थ हो गए। तत्पश्चात उनके शिष्य जिनसेनाचार्य ने 40,000 श्लोक प्रमाण और उसका विस्तार कर उस टीका को पूर्ण किया। इसे आज हम जय धवला के नाम से जानते हैं। वीरसेन स्वामी जिन्होंने 72,000 श्लोक प्रमाण सठखंडागम ग्रंथ की धवला टीका रची और 20,000 श्लोक प्रमाण कसाय प्रावृत की टीका रची, इस तरह आपके द्वारा रचित 92,000 श्लोक प्रमाण यह विशाल काय रचना आज एक विश्व रिकॉर्ड है। किसी एक ही व्यक्ति द्वारा हजारों वर्षों का जो रचना का इतिहास है उसमें किसी ने एक व्यक्ति ने इतनी विशाल रचना नहीं की। वीरसेन स्वामी की सूक्ष्म मार्मिक बुद्धि, अपार पांडित्य और विशाल स्मृति उनकी टीकाओं में पृष्ठ पृष्ठ पर झलक रहे हैं। धन्य है वीरसेन स्वामी की जिनश्रुत भक्ति। इतने विशाल महान सिद्धांतों को अपनी टीकाओं में भरने वाले करुणानियुक्त के गुण रहस्यों को अपनी लेखनी से अवतरित करने वाले वीरसेन स्वामी जयवंत वर्ते। यह सब आचार्यों की करुणा, जिन्होंने इन महान ग्रंथों को ताड़पत्रों पर कांटों से उकेर उकेर कर हम भव्य जीवों को रचा, न सिर्फ रचा बल्कि सुरक्षित भी रखा। काल के प्रभाव में किस तरह विधर्मियों से बचते हुए, काल के थपेड़ों से बचते हुए यह ग्रंथ हम तक आए, सुरक्षित रहे, यह हम सबका महाभाग्य है। ऐसा कहा जाता है विधर्मियों ने दक्षिण प्रांत में 6-6 महीने तक जैन शास्त्रों की होली जलाई। विदिशा में ही एक विदिशा का नवाब जिसका नाम था स्तुतमिया, वह अपने नहाने के पानी को गर्म करने के लिए जैन शास्त्रों का इस्तेमाल करता था। कहने का तात्पर्य यह है, यह जो विशाल टीकाएं हैं, ये जो शास्त्र भंडार एवं जिनवाणी हम तक आज आई है, यह कितनी विकट परिस्थितियों से गुजरती हुई, कितने विरोध के बाद में हम तक आई है। यह हम तक आई, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हमारे श्रेष्ठियों का, हमारे विद्वानों का महान पुरुषार्थ रहा। जितना बड़ा काम आचार्यों ने इन ग्रंथों को रचकर किया था, वैसा ही महान कार्य, दुष्कर कार्य इनका प्रकाशित होना और हम भव्य जीवों को स्वाध्याय हेतु उपलब्ध होना रहा है। यह ग्रंथ कैसे बाहर आए, इसकी कथा तो काफी विस्तृत है। इस
चर्चा को अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सतखंडागम ग्रंथादिराज और यह धवल जय धवल टीका किस तरह से पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित होकर हम तक आए, इसकी संक्षिप्त चर्चा हम करते हैं। इतने विशालकाय ग्रंथ और टीकाओं को, जिन ग्रंथों का परिमाण बहुत अधिक था, विषय अति गहन था, भाषा संस्कृत मिश्रित प्राकृत अत्यंत दुरूह थी, अशुद्ध व अव्यवस्थित प्रचुर मात्रा में यह जो ग्रंथ विद्वानों को मिले, किस तरह से इन विद्वानों ने इन ग्रंथों टीकाओं को व्यवस्थित किया, उन्हें छपाया, साधन विहीन समय में यह अत्यंत दुरूह कार्य था। और उससे भी दुरूह थी इन ग्रंथों को छपाने के लिए धन की व्यवस्था। इस कार्य में यदि हम सबसे बड़ा नाम देखते हैं तो वह सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर प्रोफेसर हीरालाल जी का। किंग एडवर्ड कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर अमरावती में जो कार्यस्थ थे, ऐसे डॉक्टर हीरालाल जी ने इन ग्रंथों के प्रकाशन का, इन ग्रंथों के संपादन का दुष्कर कार्य, जो कहे तो आज एवरेस्ट विजय करने जैसा कार्य था, उस कार्य को अपने हाथ में लिया। 1935 में उन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया और उनके कार्य के विरोध में संपूर्ण जैन समाज में आंदोलन चल पड़ा कि यह ग्रंथ बाहर नहीं आना चाहिए, यह नहीं छपना चाहिए। किंतु डॉक्टर साहब विचलित नहीं हुए और लगातार 1956 तक इस कार्य में जुटे रहे और इन महान ग्रंथों को उन्होंने 16 पुस्तकों में प्रकाशित किया। बड़ी दुरूह परिस्थिति में विद्वानों का साथ लेकर, धन की व्यवस्था करके उन्होंने इस महान कार्य को किया है। आज के इस दिवस में हम डॉक्टर हीरालाल जी को स्मरण किए बिना नहीं रह सकते। इन ग्रंथों के प्रकाशन की घटना हम यदि उन्हीं के शब्दों में देखें तो वह इस तरह है। सन 1933 के दिसंबर मास में अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन परिषद का वार्षिक अधिवेशन इटारसी में हुआ। उसमें सभापति थे मेरे परम मित्र बैरिस्टर जमुना प्रसाद जी सब्ज। पहले दिन के जलसे के पश्चात रात्रि के समय हम लोग एक कमरे में बैठे हुए जैन साहित्य के उद्धार के विषय में चर्चा कर रहे थे। जज साहब दिन भर की दौड़ धूप और धूमधाम से थककर लेटे हुए थे। इसी बीच किसी ने खबर दी कि विदिशा निवासी सेठ लक्ष्मी चंद्र जी भी इस अधिवेशन में आए हुए हैं और वे किसी धार्मिक कार्य में संभवतः गजरत चलाने में अपना धन लगाना चाहते हैं। इस खबर से जज साहब का चेहरा एकदम चमक उठा और उनमें न जाने कहां से स्फूर्ति आ गई। वे हम लोगों से बिना कुछ किए वहां से चल दिए और रात्रि में 1 बजे लौटकर उन्होंने मुझे जगाया और एक पुर्जा मेरे हाथ में दिया, जिसमें सेठ लक्ष्मीचंद जी से साहित्योद्धार के लिए 10,000 रुपये दान की प्रतिज्ञा उन्होंने लिखवा ली थी। इस दान के उपलक्ष्य में दूसरे दिन प्रातःकाल उपस्थित समाज ने सेठ जी को श्रीमंत सेठ की पदवी से विभूषित किया। यह घटना 1934 की है और इसके पश्चात 1935 की गर्मियों की छुट्टी में जज साहब मुझे लेकर विदिशा पहुंचे। वहां पर सेठ राजमल जी बड़जात्या और श्रीमान तखतमल जी साहब
तखतमल जी, जो कि मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री बने देश की आजादी के पश्चात, उनके सहयोग से सेठ जी से उक्त दान का ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा लिया और इस तरह यह निश्चित हो गया कि इस 10,000 रुपए के धन से श्री धवलाजी सिद्धांत ग्रंथों का संशोधन और प्रकाशन जैसा महान कार्य किया जाएगा। यह घटना हमें बताती है कि किस तरह से उस समय इन ग्रंथों के रूप में छपना दुरूह था। न सिर्फ इन ग्रंथों का छपना, बल्कि उस समय कौन इतना धन लगाए, इतने बड़े विशाल ग्रंथों को कौन छपाने के लिए अपना धन दे। तब गजरथ को न चलाकर ज्ञान रथ को चलाने के लिए इन विद्वानों ने सेठ लक्ष्मीचंद जी को किस तरह से तैयार किया और गजरथ न चलाकर सेठ जी ने अपने उस समय उस विशाल राशि को 1934 में जो 10,000 रुपए की राशि थी, जिसका आज मूल्य करोड़ों रुपए में होगा, उस विशाल धन राशि को उन्होंने अपनी भावना को गौण करके इन महान सठखंडागम ग्रंथादिराज को रचने के लिए प्रदान किया। इस तरह से यह विदिशा के लिए गौरव की बात है कि यह ग्रंथादिराज श्रीमंत दानवी सेठ सिताबराय लक्ष्मीचंद जैन साहित्योद्धारक फंड विदिशा के माध्यम से प्रकाशित हुए। इतना ही नहीं, यह ग्रंथ विदिशा से प्रकाशित हुए, बल्कि विदिशा में ही रहने वाले पंडित जवाहरलाल जी बड़कुल ने स्टेशन में शांतिनाथ जिनालय में ही ऊपर सिवंदर आगम जिनालय की स्थापना की। पंडित जवाहरलाल जी बड़कुल जी स्वयं करणानियों के विद्वान थे। उन्होंने इस सिमंदर आगम जिनालय में, विशाल जिनालय में संगमरमर के ऊपर इस समस्त प्रथम श्रुतिस्कंद सठखंडागम जी ग्रंथ को पूरा उत्कीर्ण कराया है। यह विश्व का एक अद्वितीय मंदिर है जिसमें यह हमारा जैन वांग्मय का प्रथम लिखा हुआ ग्रंथ सठखंडागम संगमरमर पर उत्कीर्ण है। इतना ही नहीं, संगमरमर पर उन्होंने जैन वांग्मय के प्रथम संस्कृत के महान ग्रंथ तत्वार सूत्र जी को भी उत्कीर्ण कराया है। इसी तरह प्रसिद्ध भक्तामर स्तोत्र, जो कि आज जैन समाज में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तोत्र है, उसको भी सचित्र इस सिमंदर आगम जिनालय में उत्कीर्ण कराया है। कांच पर संपूर्ण तीर्थ क्षेत्रों के चित्र हैं और ऊपर छत पर कांच में 2.5 दीप की, नंदीश्वर दीप की विशाल रचना। हम इन सब का सिमंदर आगम जिनालय में, जो विश्व का द्वितीय जैन मंदिर है, इसमें हम दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह पंडित कविवर राजमल जी पवैया जी ने सठखंडागम ग्रंथ पर विधान रचा। यह विधान भी सर्वप्रथम बार इसी जिनालय में गूंजा। यह श्रुत पंचमी पर्व के अवसर पर कुछ चर्चा जो हमने जानी है, इसमें हम डॉक्टर हीरालाल जी के शब्दों को, उनकी भावनाओं को अंत में व्यक्त करते हुए विराम लेंगे। वह भावना है, यदि प्राचीन प्रतिमाएं खंडित हो जाएं, तो नई कभी भी प्रतिष्ठित हो सकती हैं। यदि पुराने मंदिर जीर्ण होकर गिर जाएं, तो नए मंदिर निर्माण कराकर खड़े किए जा सकते हैं। धर्म अनुयायियों की संख्या कम हो कदाचित, लेकिन प्रभावना के द्वारा
तत्व ज्ञान के प्रचार द्वारा जैन धर्म की महिमा बताकर बढ़ाई जा सकती है, किंतु यदि प्राचीन आचार्यों के जो ग्रंथ नष्ट हो गए तो उनका मिलना असंभव है। हम सब कुछ करके भी उन ग्रंथों को वापस नहीं ला सकते। कहना इस चर्चा से यह है कि आज यह जो आचार्यों की करुणा के फलस्वरूप है महान प्रथम श्रुति स्कंद और द्वितीय श्रुति स्कंद के ग्रंथ हमको आज सैकड़ों की मात्रा में उपलब्ध हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी में उपलब्ध है, सुरक्षित हम तक आए हैं। किन परिस्थितियों में हम तक आए हैं? हम जो समस्त दिगंबर जैन हैं, जो आत्मार्थी हैं, हम इन ग्रंथों का मूल्य करें, हम इन ग्रंथों की कीमत को पहचानें। यह कैसे भगवान महावीर स्वामी की वीतरागी सप्त दिगंबर देशना हम भवजीव तक आई है। श्रुत पंचमी पर्व के अवसर पर हम सब इस श्रुत ज्ञान को अपनी परिणति में धारण करने के लिए, अपने जीवन में इस श्रुत ज्ञान को उतारने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हों। इस श्रुत पंचमी पर्व को, जो कि एक विशिष्ट पर्व है, हम अपनी परिणति में आगम के स्वाध्याय की प्रतिज्ञा करके, आगम के मर्म को समझकर इस श्रुत के माध्यम से पंचम परम पारणामिक भाव को देखकर आत्मानुभूति रूप से परिणमित करें, तभी वास्तव में यह श्रुत पंचमी पर्व मनाना सार्थक होगा। फिर भी हम इस श्रुत पंचमी पर्व को कैसे मनाएं, इस बात को हम संक्षेप में देखते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिवस हम सभी जिनवाणी मां की शोभा यात्रा निकालें। महिलाएं जो कि जिन प्रतिमा को स्पर्श नहीं कर पाती, लेकिन जिनवाणी को वे स्पर्श कर सकती हैं। समस्त समाज की, नगर की महिलाएं जिनवाणी को शीश पर धारण करके अत्यंत भक्तिभाव और उल्लास पूर्वक शोभा यात्रा में जिनवाणी शोभा यात्रा को निकालें। जिनवाणी मां की इस दिन विशेष पूजन विधान के द्वारा अर्चना करें। इस प्रसंग पर श्रुत के प्रचार प्रसार के लिए, वीतरागी वाणी के प्रचार प्रसार के लिए हम अपने नगरों में बाल शिक्षण शिविर, युवा शिक्षण शिविर, वृद्ध शिक्षण शिविर आयोजित करें। अपने मंदिरों में विराजमान जिनवाणी मां की होई आवृत्ति करें। जिनवाणी मां का स्वयं पठन, श्रवण, अवधारण करें व अन्य जीवों को कराएं। बच्चों में धार्मिक संस्कार हेतु स्थायी पाठशालाएं संचालित करें। न सिर्फ बच्चों को पाठशाला भेजें, यदि संभव ना हो सके पाठशाला भेजना, तो हम उन्हें घर पर ही व्यवस्थित रूप से बालबोध पाठमालाओं के माध्यम से पढ़ाएं। और ध्यान रखें, जिनवाणी के कोई वचन अज्ञान, मिथ्यात्व, विषय कसाय के पोषक नहीं होते। अतः हम जिनवाणी के किसी भी वाक्य के माध्यम से अज्ञानता, कसाय का पोषण ना करें। आज एक और दुष्प्रवृत्ति जो देखी जा रही है, उस दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए आपका हम ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। हमारे बुजुर्गों द्वारा घर में सहेजी गई जो जिनवाणी मां है, उनके द्वारा जो स्वाध्याय के लिए घर में रखी गई जिनवाणी मां है, नई पीढ़ी स्वाध्याय से दूर होने से, सिद्धांतों के मर्म को न जानने से चुपचाप उस जिनवाणी को छल पूर्वक मंदिरों में रखकर जा रही है।
घर में कौन संभाले, कौन रखे? अलमारियां कपड़ों से भराएं या इन जिनवाणियों से? ऐसी सोच के कारण हम उस जिनवाणी मां को घर से निकाल रहे हैं, जिसका फल हमें पता नहीं है। करुणानि योग से विचार करें, इन परिणामों का फल अत्यंत हीन है। हम जिनवाणी को घर से निकाल रहे हैं, ऐसा कर्म हम बांध रहे हैं। हम इस जैन शासन से, इस पंचेंद्रीय पर्याय से ही निकल जाएंगे। कैसे हीन निगोदादि पर्याय में हम पहुंच जाएंगे, जहां अनंत काल में हमें जिनवाणी मां का सुखी होने का अवसर नहीं मिलेगा। हम इस दुष्प्रवृत्ति को आज के दिवस में प्रतिज्ञाबद्ध होकर छोड़ें। इस तरह से संक्षेप में श्रुत पंचमी महापर्व के ऊपर किस तरह से यह संपूर्ण श्रुत ज्ञान हम तक आया है, इसकी चर्चा की है। हम सब इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाएं, इसी पवित्र भावना से विराम देते हैं। माता समुपकारी सिर जिनवाणी है, तरण तारणी नौका सम जिनवाणी है। जो पूजे अभ्यासे अंतर प्रीति से, अल्प काल में छूटे भव की रीति से।